everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. रैन एंड मार्टिन जो कि है सभी हाई क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए, सभी क्लासेस के स्टूडेंट के लिए हैं। तो हम एक्टिव पैसिव देख रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल हमने देखा था कि टेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ये सब हमने कल देखा था। देखो, कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक में गिवन है, इन्हें हम देखेंगे, लेकिन इनको देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा होता है, क्या लिखा हुआ है। देखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, वेग होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्लियर? तो उन्हें वाई लगाकर पैसिव में नहीं लिखना होता है, उन्हें वाई लगाकर पैसिव में नहीं लिखना होता है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में गिवन होते हैं उन्हें पैसिव में वाई लगाकर नहीं लिखना होता है। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल आपके गिवन है, लाइक समबडी, दे, पीपल, वी, इन सबको वाई लगाकर हम नहीं लिखेंगे। वाई लगाकर जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते थे वो हम पैसिव वॉइस में यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्लियर है? बस यही गिवन है आपके बुक में। देखो, एक एग्जाम्पल गिवन है, ये सब इतना लिखा हुआ है, ये सब पढ़ने का नीड नहीं है। बस यहाँ से देख लीजिएगा कि वेग, प्रोनाउन और नाउन ये सब होते हैं एज ए सब्जेक्ट, दैट इज व्हेन वी डोंट नो द एजेंट और व्हेन इट इज क्लियर इनफ हु इज एजेंट। क्लियर? आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। आई हैव बीन इनवाइटेड मतलब मुझे इनवाइट किया गया। ये कैसा सेंटेंस है हमारा? पैसिव है। क्लियर? पैसिव है तो वाई लगा होना चाहिए, वाई लगाकर हमारा जो भी सब्जेक्ट था वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखो, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया। अब किसने किया किसने नहीं किया ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर लिखा है समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। तो वाई समवन हो सकता है, वाई समवन, लेकिन समवन कैसा होता है? वेग होता है, अस्पष्ट है कौन नहीं है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर नहीं लिखा है। ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली, सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ये भी पैसिव है। ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली, तो यहाँ पर भी वी विल एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पर वाई अस, अगर वी होता कि हमारे द्वारा तो क्या होता? वाई अस होता, लेकिन यहाँ पर वी को भी कैसा बताया है? वेग ऑब्जेक्ट बताया है, तो आप वाई लगाकर अस नहीं लिखिएगा। क्लियर? तो बस इतना ही है, बाकी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें अच्छे से क्लियर होगा। अब ये जो सब चीजें हैं इस एक्सरसाइज में गिवन है, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है? नेम द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल वेदर दे आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। कुल मिला के हमें सेंटेंस को पहचानना है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है या फिर सेंटेंस पैसिव में है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सेंटेंस को पढ़ के हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है या पैसिव है। तो आई होप सभी को इतना क्लियर होगा। और मैंने जो आपको बताया था कि वर्ब पर आप सबसे पहले सर्कल लगाइए, वर्ब से क्वेश्चन पूछिए कि उस वर्ब को करने वाला, क्या बताया था कि वर्ब पे सर्कल लगाइए, उस वर्ब को करने वाला अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो सेंटेंस होता है हमारा एक्टिव। क्लियर? और वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि जो सब्जेक्ट है उस एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है, तो वो क्या होता है? हमारा पैसिव होता है। क्लियर? तो हम वन बाय वन करके सभी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। फर्स्ट है द कैट किल्ड द माउस। कैट किल्ड द माउस, कैट ने किल किया माउस को। तो किल करने का काम किसने किया? कैट ने ही किया, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? एक्टिव हुआ। और यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है? किल्ड। इसमें पूछा है कि वर्ब भी बताइए, तो हम वर्ब पे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। कौन सी वर्ब है? किल्ड है। We compelled the enemy to surrender. We compelled मतलब हमने कंपेल किया एनिमी को टू सरेंडर करने के लिए, तो हमने ही काम किया है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? एक्टिव है। और कंपेल यहाँ पर क्या है? वर्ब है। The boy was bitten by a dog. बॉय को बिटन कर लिया गया, बॉय को खा लिया गया। वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है बाय अ डॉग के द्वारा, तो ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव है। एंड वॉज बिटन क्या है? यहाँ पर वर्ब है। द थीफ वॉज कॉट।
थीफ को पकड़ लिया गया। अब बाय पुलिस होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो पुलिस है वो हमारी क्या होती है, वेग ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे हम नहीं लिखते हैं। तो द थीफ वॉज कॉट, थीफ को पकड़ लिया गया, तो ये भी क्या हुआ, पैसिव। थीफ ने नहीं पकड़ा है किसी को, थीफ को पकड़ लिया गया है। द बॉय मेड अ काइट, बॉय ने क्या किया, बनाया है एक काइट। तो बॉय ने ही काम किया है, तो मेड हमारा वर्ब है, तो सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, एक्टिव हुआ। द शिप वॉज बर्न, शिप क्या था, जला हुआ था, शिप वॉज बर्न, शिप जल गया था, तो ये सेंटेंस भी हमारा कैसा है, पैसिव है। शिप ने कोई काम नहीं किया है जलाने का, शिप वॉज बर्न, शिप जल गया था। क्लियर। द यंग मैन मेड अ डिस्टर्बेंस एट द मीटिंग, यंग मैन ने मेड किया, यंग मैन ने ही किया था काम, जो भी किया डिस्टर्ब करने का, तो सेंटेंस 7 हमारा क्या है, एक्टिव है। द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री, जो कैप्टिव था उसको बाउंड कर दिया गया टू अ ट्री, ट्री से। तो बाउंड करने का काम कैप्टिव ने नहीं किया है, कैप्टिव को बाउंड कर दिया गया है, तो सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, ये पैसिव हुआ। द बर्ड वॉज किल्ड, बर्ड को किल कर दिया गया, बर्ड ने नहीं किल किया है, बर्ड को किल कर दिया गया है बाय अ क्रूअल बॉय, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा पैसिव में, और वॉज किल्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है। द सडन नॉइज फ्राइटन द हॉर्स, द सडन नॉइज, नॉइज ने क्या किया, फ्राइटन किया किसको, हॉर्स को। तो नॉइज ने फ्राइटन किया है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है हमारा यहाँ पर, फ्राइटन करने का काम किसने किया है, सब्जेक्ट ने ही किया है, तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, एक्टिव हुआ। ही इज लव्ड बाय ऑल, उसको लव किया जाता है, ही को लव किया जाता है सभी के द्वारा, तो सेंटेंस हुआ हमारा पैसिव में, एंड इज लव्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है। द एग्जीबिशन वॉज ओपन बाय द गवर्नर, एग्जीबिशन को ओपन किया गया था, एग्जीबिशन ने नहीं ओपन किया है किसी को, एग्जीबिशन को ओपन किया गया था बाय द गवर्नर, तो सेंटेंस कैसा हुआ, पैसिव हुआ। वॉज ओपन का क्या हुई, यहाँ पर वर्ब हुई। आई सी अ डार्क क्लाउड, मैंने देखा है, देखने का काम किसने किया है, आई ने किया है, तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, एक्टिव हुआ। His command was promptly obeyed, उसकी कमांड को तुरंत ही ओबे कर लिया गया, तो ये जो कमांड है इसने कुछ ओबे नहीं किया है, उसकी कमांड को ओबे कर लिया गया है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, पैसिव हुआ। वॉज ओबेड क्या है, यहाँ पर वर्ब है पूरी। क्लियर। ये प्रॉम्प्टली एडवर्ब होता है, वर्ब की विशेषता बताई है, इसलिए ये पूरा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। सम ऑफ द कार्गो हैड बीन डैमेज्ड बाय द सी वाटर, अब कार्गो को डैमेज किया गया है, कार्गो ने किसी को डैमेज नहीं किया है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, पैसिव है, और हैड बीन डैमेज्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है। नथिंग विल बी गेन बाय हरी, कुछ भी नहीं गेन किया जा सकता जल्दी में, बाय हरी, सॉरी ये हरी नेम है किसी का। नथिंग विल बी गेन्ड, नथिंग विल बी गेन्ड, कुछ भी नहीं किया जाएगा, गेन नहीं किया जाएगा कुछ भी, तो ये भी सेंटेंस कैसा हुआ, हमारा पैसिव हुआ, और विल बी गेन क्या है, ये वर्ब है, इसको नहीं अंडरलाइन करना, ये तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। द डॉग चेज द शिप, द डॉग चेज द शिप, डॉग ने ही चेज किया है किसको, शीप को, द डॉग चेज द शीप, शीप को डॉग ने ही चेज किया है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, एक्टिव हुआ। दिस लेटर वॉज पोस्टेड लास्ट नाइट, लेटर को पोस्ट किया गया है, लेटर ने किसी को पोस्ट नहीं किया है, तो वॉज पोस्टेड वर्ब हुई, सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, पैसिव हुआ। द फील्ड इज प्लोड, फील्ड को जोता गया है, फील्ड को प्लो किया गया है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, ये भी हमारा पैसिव हुआ, एंड दिस इज वर्ब। द डॉग वॉज टीज्ड बाय द बॉय, द डॉग वॉज टीज्ड, डॉग को टीज्ड किया गया था बॉय के द्वारा, तो ये भी कैसा हुआ, पैसिव हुआ। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, कैट ने क्या किया, सारा मिल्क ड्रैंक कर लिया, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव है। A stone struck me on the head, स्टोन ने मुझे मारा, तो स्टोन ने ही मारने का काम किया है, किसी ने फेंक के मारा होगा, लेकिन यहाँ पर बोला है आ स्टोन स्ट्रक, एक स्टोन ने मुझे स्ट्रक किया, तो सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, एक्टिव हुआ। आ स्टोन यहाँ पर तो सब्जेक्ट है, बाकी स्ट्रक क्या हुआ, वर्ब हुई। द ओल्ड जेंटलमैन टेक्स स्नफ, जो ओल्ड जेंटलमैन है वही क्या करते हैं, स्नफ लेते हैं, क्लियर, तंबाकू टाइप का कुछ लेते हैं, तो यहाँ पर ओल्ड जेंटलमैन ही क्या करता है, वर्क करता है, तो सेंटेंस एक्टिव हुआ। द मनी वॉज लॉस्ट, मनी को खो दिया गया,
मनी ने किसी को नहीं खोया है, मनी को खो दिया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव हुआ। द लेटर हैज जस्ट बीन पोस्टेड, लेटर को पोस्ट कर दिया गया है, हैड बीन पोस्टेड क्या हुई, वर्ब हुई, तो लेटर को पोस्ट किया गया है, लेटर ने किसी को पोस्ट नहीं किया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, पैसिव है। तो किस तरह से एक्टिव पैसिव को पहचानना है सेंटेंस में, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। एंड यहाँ पर हमने एक्टिव पैसिव देखा है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वर्ब को भी हमने पहचाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों के नीचे अंडरलाइन हमने किया है, आप अलग से लिख सकते हो उसको, अगर आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते हो तो आप वर्ब को अलग से लिख सकते हो। क्लियर है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस एक्सरसाइज की होने वाली है। इस एक्सरसाइज को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर एक्टिव पैसिव के जितने भी रूल है सभी इन क्वेश्चंस में लगे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।